साइबेरिया के ऊपर से बहुत सारे प्लेन्स और हेलीकॉप्टर गुजरते हैं। किसी को भी साइबेरिया के जमीन में कुछ अजीब दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक दिन हेलीकॉप्टर में बैठे पायलट को कुछ अजीब दिखाई दिया। पहले तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो करीब गया तो उसे यहाँ एक सुराख दिखाई दिया जिसकी गहराई एक बिल्डिंग के बराबर थी। उस पायलट ने इस जगह की बहुत सारी तस्वीरें खींची और इंटरनेट पर अपलोड कर दी। ये तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गईं, जिसके बाद इस हॉल पर दुनिया भर के साइंसदानों का रश लग गया। एक रात पहले जो जमीन बिल्कुल फ्लैट थी, एक रात के बाद वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल कैसे बन गया, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। जिस एरिया में ये होल दिखाई दिया उसे यमल पेंसुला कहते हैं। अगर देखा जाए तो इस होल से पहले भी कई बार सिंक होल्स बने हैं। कई सुराख तो किसी शहर के बीचों बीच भी बने दिखाई दिए हैं। ये सिंक होल्स ज्यादातर पानी के बहाव की वजह से बनते हैं, क्योंकि जब पानी जमीन के अंदर जाता है तो आसपास की जगह को कमजोर कर देता है, जिससे ऊपर वाली जगह नीचे धंस जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा होल बन जाता है। मट्टी नीचे गिरने की वजह से उस होल के किनारे बिल्कुल फ्लैट होते हैं, लेकिन यमल में बनने वाले होल के किनारे उभरे हुए थे। साथ ही इसका मलबा दूर दूर तक फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी मट्टी अंदर से बाहर आई हो, जिससे साइंसदानों को लगा कि ये होल बिल्कुल भी सिंक होल जैसा नहीं लग रहा। ये मलबा 200 मीटर से लेकर 900 मीटर के रेडियस तक फैला हुआ था। इस तरह के होल चांद पर और कई दूसरे सितारों पर भी देखे गए हैं, जिनके किनारे उभरे हुए होते हैं। असल में जब कोई एस्टेरॉयड चांद या दूसरी जगह पर गिरता है तो वहाँ ऐसे होल बनते हैं, लेकिन जब इस होल को अंदर से देखा गया तो वहाँ उनको किसी भी एस्टेरॉयड के गिरने का सबूत नहीं मिला। इस होल को अच्छे से देखने के बाद साइंसदानों ने कहा ऐसा सिर्फ एक कुदरती धमाके की वजह से ही हो सकता है। आखिर फ्लैट जमीन के अंदर ये धमाका कैसे हुआ जिससे ये होल बन गया? इस बात को जानने के लिए वहाँ की मिट्टी के सैंपल्स को कलेक्ट किया गया। जब इन सैंपल्स को लैब में टेस्ट किया गया तो इसमें मीथेन गैस पाई गई। इस गैस को हम खाना पकाने के लिए अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये एक कुदरती गैस होती है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है। अगर इसकी मकदार बहुत ज्यादा हो तो हवा के साथ मिलने पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि जब किसी जगह चूल्हे से निकलकर बहुत ज्यादा गैस जमा हो जाए और फिर गलती से कोई चूल्हे पर आग लगाए तो एक बहुत जोरदार धमाका होता है। असल में वो मीथेन के हवा के साथ मिलने की वजह से होता है। अब साइंसदान को लग रहा था कि हो सकता है ये सुराख जमीन से निकलने वाली गैस की वजह से बना हो। अभी साइंसदान इस होल को स्टडी कर ही रहे थे कि यमल पेंसुला में 8 मजीद सिंक होल मिल गए। ये होल सेम वैसे बने थे जैसे यहाँ कोई धमाका हुआ हो। अब साइंसदानों ने इस जगह को सैटेलाइट से देखने का फैसला किया। 2014 में जब सैटेलाइट की मदद से इस जगह को देखा गया तो साइंसदान खौफजदा हो गए। उन्होंने देखा कि इस जगह पर एक के बाद एक सिंक होल बनते जा रहे थे। आखिर एक ही जगह पर इतने सारे होल क्यों बनते जा रहे थे? इससे भी ज्यादा खौफजदा कर देने वाली चीज ये थी कि इन होल्स का कनेक्शन क्लाइमेट चेंज के साथ था। 2014 में यहाँ पहला सिंक होल बना था और अगले ही साल यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया और बाकी सारे सिंक होल्स भी इसी टेम्परेचर के दौरान बने थे। 19वीं सदी से लेकर आज तक पूरी दुनिया का टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री तक बढ़ा है, लेकिन इस एरिया में टेम्परेचर बढ़ने की स्पीड बहुत ज्यादा है। अब साइंसदान ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इन सिंक होल्स का क्लाइमेट चेंज के साथ क्या ताल्लुक है। 1 by 1 होल बनने का मतलब ये तो नहीं है कि हमारी जमीन किसी बहुत बड़े खतरे में है। एक तरफ इन सभी होल्स को स्टडी किया जा रहा था तो दूसरी तरफ अलास्का की नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के करीब एक लेक ने साइंसदानों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस लेक का नाम इजी लेक है। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि इस लेक में बहुत ज्यादा अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। इस लेक से बबल निकल रहे थे जैसे इसमें पानी बॉयल हो रहा है। जब इन बबल्स के सैंपल्स को टेस्ट किया गया तो पता चला ये भी मीथेन गैस के बबल्स हैं। जिस एरिया में सिंक होल बन रहे थे वहाँ मीथेन गैस का जमीन से बाहर निकलना एक आम बात है, लेकिन उस जगह से इतनी दूर इस लेक से 10 टन मीथेन गैस निकल रही थी। साइंसदानों ने इस लेक के अंदर जाकर ये देखने की कोशिश की
कि आखिर इतनी गैस कहां से और कैसे निकल रही है। इस लेक की गहराई 3 फीट है, लेकिन जिस जगह से बबल निकल रहे थे वो जगह बहुत ज्यादा गहरी थी। यहाँ साइंसदानों का जाना नामुमकिन था, इसीलिए इस जगह को सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से स्कैन करने का फैसला किया गया। इस जगह का जब 3D मैप बनाया गया तो सबके होश उड़ गए। 3D मैप में आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ से बबल निकल रहे हैं। वहाँ लेक की गहराई 50 फीट थी। एक तरफ यमल में सिंक होल के बनने की वजह भी मीथेन गैस बताई जा रही थी, दूसरी तरफ इजी लेक में बहुत ज्यादा मिकदार में मीथेन गैस लीक हो रही थी। ये दोनों जगह आर्कटिक सर्कल में ही आती हैं। इसके अलावा ये दोनों प्लेसेस जमीन की ऐसी किस्म के ऊपर मौजूद हैं जिसको परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। परमाफ्रॉस्ट उस किस्म की जमीन को कहते हैं जो अंदर से पूरी तरह से जमी हुई हो। इस जमीन पर रशिया, कनाडा और अलास्का के एरियाज भी आते हैं। न्यू स्टडी से पता चला है कि जमीन के टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से परमाफ्रॉस्ट ने पिघलना शुरू कर दिया है। इस जगह के मेल्ट होने का सबूत इजी लेक से 600 किलोमीटर दूर अलास्का में फॉक्स टाउन के करीब जंगलात में छुपा हुआ है। ये जंगल भी परमाफ्रॉस्ट के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ रहने वाले लोगों ने नोटिस किया है कि जंगल के दरख्त एक साइड से झुक गए हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे इन दरख्तों की जड़ें कमजोर हो गई हैं। जब साइंसदानों ने मजीद इस जगह को देखा तो उन्हें पता चला कि यहाँ की जमीन भी बहुत ज्यादा धंसी हुई है और एक अजीब सा सुराख जमीन के अंदर बन चुका है। इस सुराख के अंदर पानी गिरने की आवाज लगातार सुनाई देती है, जबकि इस जगह के आसपास ना कोई पानी का चश्मा है और ना कोई लेक। ये सब कुछ 2018 के बाद से शुरू हुआ, लेकिन सवाल ये आता है कि परमाफ्रॉस्ट के पिघलने का मीथेन गैस और सिंक होल से क्या ताल्लुक है। इस चीज को समझने के लिए फेयरबैंक्स अलास्का में परमाफ्रॉस्ट के अंदर ही एक टनल खोदी गई। इस टनल में जमी हुई जमीन के साथ साथ कदीम दौर के ढांचे भी जमे हुए हैं, जिसमें मैमोथ, बिसन और हजारों साल पुरानी घास भी जमी हुई है। इससे ये जाहिर होता है कि परमाफ्रॉस्ट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद है। असल में सभी ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कार्बन मौजूद होता है। जब एक पौधा उगता है तो वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है और जब ये मर जाता है तो इनसे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। लेकिन आर्कटिक सर्कल में फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से डिकम्पोजिशन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है, इसलिए हजारों सालों से बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर परमाफ्रॉस्ट के अंदर मौजूद हैं। यानी इनकी बॉडी अभी डिकम्पोस्ट नहीं हुई और इनके अंदर अभी भी कार्बन मौजूद है। साइंसदान का कहना है आर्कटिक सर्कल में जितना कार्बन मौजूद है इतना पूरी दुनिया के एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मैटर यानी फॉसिल्स भी डिकम्पोस्ट हो रहे हैं और बैक्टीरिया इनके कार्बन को अपनी एनर्जी के लिए खाते हैं और फिर बदले में मीथेन गैस को खारिज करते हैं। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने की वजह से जमीन भी नरम हो रही है, जिसकी वजह से इसके अंदर फंसी गैस ऊपर तक आसानी से आ जाती है और जब वो हवा के कांटेक्ट में आती है तो एक ब्लास्ट होता है और ये सिंक होल इसी गैस की वजह से बनते हैं और यहाँ इन सिंक होल की तादाद बढ़ती जा रही है, जिनको रोकने के लिए साइंसदानों के पास कोई हल नहीं है। ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।